Good morning, students. Today we will read lesson 5th, The 100 Dresses, part 1. ये जो लेसन है 100 ड्रेसेस ये दो पार्ट में है, यानी लेसन 5th और लेसन 6th. काफ़ी बड़ा लेसन है, तो दो लेसनों में बांटा गया है. So let's read. 100 Dresses Part 1, written by Albso Esther. Before you read, how do we judge the people around us? हम अपने आसपास के लोगों को कैसे आंकते हैं? By their money, उनके पैसों से, wealth, दौलत से, और possession, या फिर संपत्ति से. Or there something of more enduring value to look for in a person, या फिर व्यक्ति के उन गुणों की तलाश करते हैं जिनका मूल्य टिकाऊ और ज़्यादा स्थायी होता है. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. ये कहानी एक संवेदनशील ब्यौरा है जिसमें एक युवा निर्धन लड़की को उसके सहपाठी कैसे आंकते हैं इस बारे में. Wanda Pentronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. वांडा पेंट्रोंस्की एक छोटी सी पोलैंड की लड़की है जो एक अमेरिकन कस्बे में अन्य अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ती है. These other children see Wanda as different in many ways. ये बच्चे वांडा को अनेक ढंगों से भिन्न देखते हैं. कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? हाउ दे ट्रीट हर, कि वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं. रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, नीचे दी गई बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसको पढ़ो. एंड फाइंड आउट, पता लगाओ, मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के बारे में और ज़्यादा पता लगाओ. और अबाउट रिलेटेड टॉपिक, या फिर इस रिलेटेड टॉपिक से संबंधित फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट, या फिर आप शब्दकोश से, विश्वकोश, या फिर इंटरनेट से कुछ अन्य जानकारी जुटाओ इस पोलिश समुदाय के बारे में. ये पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट, उसके बारे में बताया है. क्या देखो, द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ द पोलिश इमिग्रेशन अक्योर्ड इन द अर्ली 20th century. प्रथम पोलिश प्रवासी अमेरिका में 1608 में आए, परंतु पोलिश प्रवासियों की सबसे बड़ी लहर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आई. When more than 1 million Poles migrated to the United States, जब तकरीबन 1 मिलियन से भी अधिक पोलैंड वासियों ने अमेरिका में प्रवेश किया. The Polish state did not exist at that time, उस समय पोलैंड राज्य अस्तित्व में नहीं आया था. And the immigrants were identified according to their country of the origin rather than to ethnicity. और उन प्रवासियों को उनको मूल देश के आधार पर ही पहचाना जाता था, ना कि उनकी नस्ल के आधार पर. They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. उनकी पहचान रूसी पोल, जर्मन पोल या ऑस्ट्रियन पोल के रूप में की जाती थी. One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. पोलिश अमेरिकी समुदाय में सबसे प्रसिद्ध समुदाय शिकागो और उसके बाहरी भागों में है, इसलिए शिकागो को कभी कभी संसार का दूसरा सबसे बड़ा पोलिश शहर कहा जाता है. नेक्स्ट टू वार्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड, किसके बाद? केवल पोलैंड की राजधानी वार्सा के बाद, यानी सेकंड लार्जेस्ट सिटी माना जाता है इसको, शिकागो को. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews. पोलिश अमेरिकनों के साथ कभी कभी संयुक्त राज्य में भेदभाव किया जाता है, जिस तरह से आयरिश, इटालियन और यहूदियों के साथ किया जाता था.
According to the United States 2000 census, 6,67,414 Americans of the age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak language other than English of 0.25% of US population. संयुक्त राज्य की 2020 की गणना के 2000 की गणना के अनुसार 5 वर्ष या इससे बड़े 6,67,414 अमेरिकन पोलिश लोग थे जो पोलिश भाषा बोलते थे। यह संख्या अंग्रेजी के अलावा अन्य सभी भाषाओं के बोलने वालों की 14% थी तथा ये लोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या का 0.25% थे, अर्थात 1% का चौथा हिस्सा। तो अभी हमने पढ़ा इस पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे क्यों क्लास में थोड़ा जो दूसरे बच्चे थे वो वांडा पेंट्रोस्की के साथ थोड़ा भेदभाव करते थे, क्योंकि वांडा पेंट्रोस्की एक पोलिश अमेरिकन गर्ल थी और बाकी वहाँ के ओरिजिन अमेरिकन। अब मान लो जैसे यहाँ पर एंग्लो इंडियन होते हैं, जो अंग्रेज़ यहाँ बस गए वो एंग्लो इंडियन होते हैं, तो ऐसे ही वो पोलिश अमेरिकन है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। Today, Monday, Wanda Pentrosky was not in her seat. आज सोमवार को वांडा पेंट्रोस्की अपनी सीट पर नहीं थी। But nobody, not even Peggy and Maddie, girl who started all the fun, noticed her absence. लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मैडी ने भी उसका मजाक उड़ाया करती थी, उन्होंने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. आमतौर पर वांडा कमरा नंबर 13 की आखिरी पंक्ति के साथ अगली पंक्ति में खिड़की के पास बैठा करती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. आमतौर पर वह ऐसे कमरे में बैठती थी, कमरे के उस कोने में बैठती थी जहां ऐसे लड़के बैठते थे जो अच्छे नंबर प्राप्त नहीं करते थे। The corner of the room where there was most scuffling of the feet, most roars of the laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. कमरे का ये कोना ऐसा था जहां सबसे अधिक कदमों की आवाज़ आती थी तथा किसी का मजाक, हंसी की गर्जनाएँ हुआ करती थी, जहां फर्श पर सबसे अधिक कीचड़ और गंदगी थी। आमतौर पर पिछली साइड में बच्चे जो रफ़ बच्चे होते हैं वही बैठते हैं, वो भी वहीं बैठती थी। वो अलग बात थी कि वो रफ़ नहीं थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ़ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो कोई असभ्य और शोर करने वाली थी। ऑन द कंट्री शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। बल्कि इसके विपरीत वो तो बहुत ही शांत थी और कभी कभार ही कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट अलाउड। और कभी किसी ने उसको ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। कभी कभार ही एक आध बार वो कुटिल प्रकार की मुस्कुराहट के साथ अपने मुंह को सिकोड़ लेती थी, बस इतना ही करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. वास्तव में कोई नहीं जानता था कि वांडा वहाँ सीट पर क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from Boggin Heights and her feet were usually caked with dry mud. बस सिवाय इस बात के, शायद इसलिए कि बोगिन हाइट्स से वो पैदल चल कर आया करती थी और उसके पाँव सूखे कीचड़ से अर्थात धूल से भरे हुए होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेंट्रोस्की। लेकिन वास्तव में कोई भी वांडा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। एक बार जब वो कमरे के कोने में बैठ जाती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड द स्कूल आवर्स। वांडा के बारे में वो केवल स्कूल के बाहर के समय ही सोचते थे। एट नून दोपहर को,
टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग या फिर सुबह को, अर्ली जल्दी, बिफोर स्कूल बिगिन स्कूल शुरू होने से पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2 या 3 विद्यार्थियों का ग्रुप और इवन मोर या फिर ज़्यादा वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब स्कूल के प्रांगण में बच्चे बातें करते हुए हंसते हुए होते थे, 2 या 3 या इससे ज़्यादा बच्चों का समूह केवल उस समय या तो सुबह या छुट्टी के बाद ही उसके बारे में बात करते थे। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. तब कभी कभी वे वांडा का मजाक उड़ाने के लिए उसका इंतज़ार करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, अगले दिन ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल नहीं थी आइदर, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और दोबारा से फिर से किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि वो एब्सेंट है। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन बुधवार को पैगी और मैडी, जो अन्य बच्चों के साथ आगे वाली पंक्ति में बैठती थी और अच्छे अंक प्राप्त करती थी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि वांडा वहाँ नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी पूरे स्कूल में सबसे पॉपुलर गर्ल थी, लोकप्रिय गर्ल थी। सी वॉज प्रेटी, वो सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसकी काफ़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल घुंघराले थे। अर्थात विदेशों में या कई जगह पर घुंघराले बालों को ज़्यादा फैशन में मानते हैं, ज़्यादा अच्छे मानते हैं बजाय स्ट्रेट के। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे नज़दीकी मित्र थी। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. मैगी और पैडी ने वांडा की अनुपस्थिति का ध्यान दिया क्योंकि वांडा ने उस दिन उनको स्कूल से लेट करवा दिया। They had waited and waited for Wanda. उन्होंने वांडा की बहुत प्रतीक्षा की, to have some fun with her, ताकि उसका कुछ मजाक उड़ा सके। And she just hadn't come, और वो नहीं आई। They often waited for Wanda Pentronsky. वो प्राय उसका वेट कर लिया करते थे, to have fun with her, ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके। Wanda Pentronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. Wanda Pentronsky, रूम नंबर 13 के कमरे के बच्चों के ऐसे नाम नहीं थे। They had names easy to say, उनके नाम पुकारने में आसान थे, like थॉमस, स्मिथ और एलन, जैसे कि राम, श्याम, मोहन। There was one boy named Bounce, Billy Bounce, and people thought that was funny. एक बच्चे का ही नाम था बाउंस यानी बिली बाउंस, और लोग उसकी नाम का भी मजाक उड़ाते थे, अर्थात उसको भी फनी समझते थे। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेंट्रोंस्की वाज, लेकिन वो भी इतना मजाकिया नहीं था जितना कि पेंट्रोंस्की नाम था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा की कोई मित्र भी नहीं थी। सी केम टू स्कूल अलोन, वो स्कूल अकेली आती थी। वेंट होम अलोन, अकेली घर जाती थी। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वो एकमात्र हमेशा रंग उड़ी हुई नीली ड्रेस पहनती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, जो अच्छी सी टंगी हुई नहीं होती थी, अर्थात अच्छे से प्रेस भी नहीं होती थी। इट वॉज क्लीन, साफ होती थी ये ड्रेस, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयन प्रॉपरली, लेकिन वैसी दिखती थी जैसे उसको अच्छे से प्रेस नहीं की गई हो। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसकी कोई मित्र नहीं थी। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन उससे बहुत सारी लड़कियां बात करती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard at the school, watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कभी कभी अनेक लड़कियां उसको स्कूल के प्रांगण में घेर लेती थी जब वो अन्य लड़कियों को स्कूल के आंगन में लंगड़ी खेलते हुए देख रही होती थी। वांडा,
Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. वांडा, मैगी उससे बहुत ही सम्मानजनक ढंग से बोलती थी जैसे मानो वो मिस मैसन से बात कर रही हो। मिस मैसन उनकी टीचर थी। ऐसे बनावटी आवाज़ में बोलती थी वांडा, या जैसे मैडम से बोलते हैं कोई वांडा, शी वुड से, वो कहती गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, अपनी एक दोस्त को धीरे से कोहनी मारते हुए, ऐसे जैसे मजाक उड़ाते हुए साथ में उस दोस्त को कोहनी मारते हुए वांडा कैसे कहती वांडा टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, तुम कितनी पोशाक बताते हो कि तुम्हारी अलमारी में लटक रही हैं। 100, वांडा वुड से, वांडा कहती 100। 100, 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100, वो छोटी लड़की टिप्पणी करती ऐसे विस्मय ढंग से, और जो छोटी लड़कियां वहाँ खेल रही होती थी वो एकदम से रुक जाती और ध्यान से सुनती थी। इनक्रेडिबली वो है अविश्वसनीयता से। या 100, हाँ 100, ऑल लाइन अप, सारी लाइनों में टंगी हुई हैं। सेड वांडा, वांडा कहती, देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके पतले होठ चुप्पी में एक साथ भिज जाते। व्हाट आर दे लाइक, अच्छा वो कैसी हैं। ऑल सिल्क, सारी सिल्क की होंगी। आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ। सेड पैगी, पैगी कहती, या हाँ ऑल सिल्क, सारी सिल्क की। ऑल कलर्स, सारे कलर्स की। वेलवेट टू, मखमल की भी। या वेलवेट टू, हाँ हाँ मखमल की भी। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस। वांडा वुड रिपीट सोलिटली, वांडा दृढ़ता के साथ दोहराते हुए, शक्ति के साथ दोहराते हुए कहती, ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट, सारी की सारी मेरी अलमारी में एक कतार में टंगी हुई। देन दे वुड लेट हर गो, फिर वो उसको जाने देते। एंड देन बिफोर से गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जाती, दे couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter, वो ज़ोर से हंसते और चिल्लाते, बिना चिल्लाए बिना नहीं रह पाते थे। जैसे इसमें देखो पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है, उसको रोक कर पूछते, हाँ कितनी ड्रेसेस है वांडा तुम्हारे पास, कि 100, हाँ 100, अच्छा सारे कलर्स की, हाँ सारे कलर्स की। मखमल की भी, हाँ हाँ मखमल की भी। ऐसे और फिर हो जाती और फिर उसका मजाक उड़ाते एकदम हंस के। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस। Obviously the only dress Wanda had was blue one she wore every day. 100 ड्रेसेस, ये स्पष्ट था कि वांडा के पास एकमात्र वो नीली पोशाक थी जिसे वो प्रतिदिन पहनती थी। सो वाई डिड सी से सी हैड 100, तो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी। व्हाट स्टोरी, कहानी क्या थी। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, अच्छा तुम क्या बता रही थी कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं। 60 पेयर, 60 जोड़ी। ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट, सारे के सारे मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध। क्राइज ऑफ एक्सकेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और वो सारे बड़ा चढ़ा कर काफ़ी बड़ी विनम्रता से वो चीख निकालते हुए कहते, सभी एक जैसे हैं। और नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, हर जोड़ा अलग है। ऑल कलर्स, सभी कलर्स के। ऑल लाइन अप, सभी लाइन में पंक्तिबद्ध। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने गेम सोचा था। एंड मैडी, और मैडी हर इंस्पिरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, और पहली मैडी जो कभी भी जुदा न होने वाली उसकी दोस्त थी, सबसे अंत में स्कूल में जाती थी। Finally Wanda would move up the street, and her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in funny way she had finishing the walk to school alone. और अंत में वांडा गली से होती हुई जाती थी, उसकी आंखें नीरस और उसका मुंह बंद किए हुए, अपने बाएं कंधे को अपने मजाकी अंदाज में उचकाते हुए स्कूल तक के रास्ते पर अकेली चलती हुई जाती थी। So that's it for today. Next part of the lesson we'll read tomorrow.
Okay, have a nice day. Bye.